आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक रेशनल नंबर को हम रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमें प्रूव करना है कि रूट एक्स को रिप्रेजेंट करना है रियल नंबर लाइन पे, जहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है। एक्स का वैल्यू 4.5 हो सकता है, 5.5 हो सकता है, 6.2 हो सकता है, 6.3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह के नंबर को एक रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है। तो इस चीज़ को हम समझेंगे और इसका पहले हम प्रूफ देखेंगे। तो कैसे हम करते हैं, सबसे पहली बात है कि इसके रूल्स क्या होता है कि मेथड टू रिप्रेजेंट। तो सबसे पहली बात है जो मेथड होता है कि मान लो कि अगर हमको रिप्रेजेंट करना है रूट एक्स को, ठीक है ना, तो सबसे पहले बात है कि रिप्रेजेंट करने के लिए इस रूट के अंदर जो भी वैल्यूज होता है ना, तो हम एक लाइन सेगमेंट लेंगे ए बी, जिसका लेंथ किसके बराबर होना चाहिए, एक्स के बराबर होता है, जैसे कि आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब अगर हमने ए बी लेंथ एक्स यूनिट का ले लिया है तो बी से हमें फिर से एक्सटेंड करना है 1 यूनिट मोर। कहने का मतलब क्या हुआ है कि ए बी का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है और बी से हमने एक्सटेंड कर दिया 1 यूनिट मोर, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब उसके बाद रूल ये कहता है कि हमारे पास जो लाइन सेगमेंट ए सी मिला, इस लाइन सेगमेंट ए सी को कॉम्पास के हेल्प से हम क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। तो बाइसेक्ट करने का तरीका आपको पता है कि कैसे एक लाइन सेगमेंट को हम बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट करने पे बाद हमें एक पॉइंट मिलेगा जिसको हम ओ कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, ये तो तरीका हम पता चल गया। नाउ व्हाट वी नीड टू डू नेक्स्ट इज दैट कि यहाँ पे जो पॉइंट बी दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट बी पे हम क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, परपेंडिकुलर लाइन। ये परपेंडिकुलर लाइन कहीं ना कहीं जाके इस सरकमफ्रेंस को एक पॉइंट पे टच करेगा, जिस पॉइंट को हम कंसिडर कर लेते हैं डी। ठीक है, अब इस पॉइंट को जैसे ही हमने डी कंसिडर किया तो हमें ये प्रूव करके बताना है कि कैसे रूट एक्स को इस रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो इस बी डी को हम क्या लेंगे, बी डी को एज अ रेडियस मान के एक सेमी सर्कल या एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, जो कहीं ना कहीं रियल नंबर लाइन मान लो कि एल है, उसको कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा ई पे। तो ये आपको जो वैल्यूज़ दिखाई दे रहा है ना, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ से ओ से लेके ई तक का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, रूट के अंदर एक्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये वाला जो वैल्यू होगा रूट एक्स होगा। लेकिन इस वीडियो का पर्पस क्या है, हमें प्रूव करके बताना है कि सच में वही वैल्यू होगा। तो इसको हम प्रूव करने के लिए देखते हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। तो अगर आपके पास अगर आपको सीखना है तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात है कि यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ज्वाइन करते हैं ओडी को। तो ओडी को हमने ज्वाइन कर लिया यहाँ से। ठीक है, अगर ओडी को हमने ज्वाइन कर लिया तो हमें क्या क्या पता करना है। तो सबसे पहली बात हम ये देखते हैं कि आप एक बात बताओ कि ए सी सेमी सर्कल है, तो ए सी का लेंथ कितना, सो लेंथ ऑफ ए सी कितना हो जाएगा, दैट इज एक्स प्लस 1 हो जाएगा, एक्स प्लस 1 हो जाएगा। लेकिन हमको जो वैल्यू पता करना है वो क्या पता करना है, ओडी का लेंथ पता करना है। तो ओडी क्या है, रेडियस है। अब सिंपल सी बताओ कि अगर ए सी को हम डायमीटर कंसिडर करते हैं तो फिर इसका रेडियस क्या हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये कह सकते हैं कि रेडियस दैट इज हम लिख सकते हैं ओ सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन 2। अब देख रहे हैं कि ए सी का वैल्यू एक्स प्लस 1 है, तो एक्स प्लस 1 अपॉन 2 कर देंगे। ठीक है, अब आप एक बात बताओ कि ए सी का वैल्यू तो आपको पता चल गया और ए सी आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे, जिसका वैल्यू एक्स प्लस 1 था। लेकिन हमने किसका वैल्यू पता किया, ओ सी का वैल्यू पता किया। तो ओ सी का वैल्यू पता चल गया। अगर ओ सी का वैल्यू उतना ही होगा जितना ओ डी का वैल्यू होगा, ये सुनो डेफिनेटली होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ओ सी का वैल्यू एक्स प्लस 1/2 है तो उसी तरह ओ डी का भी वैल्यू कितना होगा, एक्स प्लस 1/2 होगा। इतना बात समझ में आ गया। अब इस ट्रायंगल ओ बी डी में देखो, यहाँ पे जैसे कि हम बात करते हैं कि इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ओ बी डी की हम बात करते हैं। तो ओ बी डी में हमने किसका किसका वैल्यू पता करना होता है, पता करना है कि बेसिकली हमको इसका वैल्यू पता करना है। लेकिन ये वाला वैल्यू पता चल गया, अब ओ बी का लेंथ हम पता करेंगे। सो यहाँ पे देखते हैं कि ओ बी को हम क्या लिख सकते हैं। तो ओ बी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, ओ सी माइनस बी सी। डेफिनेटली लिख सकते हैं कि ओ सी का जितना लेंथ है उसमें से अगर हम बी सी का वैल्यू हम क्या कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें, तो हमारा ओ बी का लेंथ पता चल जाएगा कि नहीं, ये सब कोर्स पता चल जाएगा। तो हमने क्या किया
कि ओ बी का वैल्यू पता करने के लिए ओ सी का लेंथ आपको पता करना। तो इनिशियली आपने क्या देखा था कि ओ सी का वैल्यू ऑलरेडी हमने पता कर लिया, जो कि इतना आपको दिखाई दे रहा है एक्स प्लस 1/2। तो एक्स प्लस 1/2 माइनस बेसिक का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है, तो बेसिक का वैल्यू ऑलरेडी हमने पहले ले रख लिया था 1। अब इसका जो हम सॉल्यूशन करेंगे तो कहीं ना कहीं किसके बराबर आ जाएगा, एक्स प्लस 1 माइनस 2/2, जो कि कितना आ जाएगा एक्स माइनस 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ओ बी का वैल्यू हमने पता कर लिया। अब क्या करेंगे कि हम किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ओबीडी की बात करेंगे। हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और अप्लाई करके हमको किसका लेंथ पता करना है, बीडी का। तो बीडी आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है। तो परपेंडिकुलर का जो भी वैल्यू होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस। यानी कि हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना है, एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी का होल स्क्वायर, जो कि बेस है, और बेस का वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पे पता कर चुके हैं। तो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे होल स्क्वायर जो दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है। तो एग्जैक्टली अगर इस तरह का है तो क्या हम इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को हम देखते हैं। तो a की जगह पे क्या वैल्यू था, x प्लस 1/2, यहाँ पे प्लस है तो अपन प्लस देंगे, यहाँ पे x माइनस 1/2। तो a प्लस बी हमने लिख लिया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, a माइनस बी। तो x प्लस 1/2 माइनस x माइनस 1/2। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इसका एलसीएम 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 1 प्लस x माइनस 1। क्या इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, आपको लिख सकते हैं। यहाँ पे भी हम एलसीएम लेंगे और यहाँ पे देखना ये न्यूमरेटर में है तो इसको भी हम ब्रैकेट में कंसीडर कर दें, क्योंकि कहीं ना कहीं इस माइनस का मल्टीप्लिकेशन इस ब्रैकेट में x माइनस 1 दोनों से होगा। तो बताओ कि यहाँ पे 2 हो गया, तो देयरफॉर यहाँ पे आप x प्लस 1 करेंगे और जब माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस x हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस 1 दैट इज प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब देखो एलिमिनेट कौन कर, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2x/2 लिख सकते हैं पहला, और सेकेंड में क्या लिख सकते हैं, x विल कैंसिल आउट दैट इज़ 2/2 आएगा। तो मतलब कि ये कैंसिल, ये कैंसिल, अल्टीमेटली जो वैल्यू आया रूट के अंदर x आया कि नहीं, इतना बात समझ में आ गया। तो इसके पहले मैं आपको क्या समझा रहा था, मैं यही समझा रहा था कि इसका वैल्यू हमने पता कर लिया, दैट इज रूट x हमने पता कर लिया, ये सुनो। अब एक बात बताओ कि हमको रूट x को किस पे रिप्रेजेंट करना था, इस रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था। अगर हम ये कहते हैं कि BD को रेडियस मान के एक सर्कल हम ड्रॉ करें तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू यहाँ पे आके इसको टच करेगा। तो आप एक बात बताओ कि BD यहाँ पे क्या है, रेडियस है, और BE भी क्या है, रेडियस है। इतना बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि BD इज इक्वल टू BE हम लिख सकते हैं कि नहीं। तो इससे क्या पता चलता है, ये दोनों रेडियस है, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि ई किसको रिप्रेजेंट करता है, ई कहीं ना कहीं किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रूट अंडर एक्स का वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इससे हमने ये देखा कि कैसे एक रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है कि अगर एक्स वो डेसिमल के रूप में है तो प्रूव तो यही करना था। तो वी हैव प्रूव्ड, हम लोगों ने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो ई कहीं ना कहीं किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रूट एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यही हमको प्रूव करना था। थैंक यू।